राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी वन संवर्धन योजना है। इसके तहत महिला मंडल, युवक मंडल या अन्य सामुदायिक जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके माध्यम से वन क्षेत्रों पे पौधारोपण किया जाता है। इससे गांव वालों की, लोगों की, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और जो प्रदेश में लक्ष्य है 2030 तक, यदि हमारे जो वन आवरण को है 28% से बढ़ाकर 30% करना है, उसके लिए ये स्कीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें पिछले वर्ष धर्मशाला वन मंडल में हमने 28 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया, जिसके तहत हमने लगभग 22,000 पौधे हमने रोपित किए हैं विभिन्न क्षेत्रों में। और लगभग 10 महिला मंडल अथवा युवक मंडल या कोई स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये पौधारोपण किया गया है। इस स्कीम की विशेषता ये है कि इसमें पौधारोपण होने के बाद अगले वर्ष उसकी जीवित प्रतिशतता का निरीक्षण किया जाता है और उसके ऊपर इन सब हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या महिला मंडल हैं या युवक मंडल हैं, इनको सम्मानित राशि दी जाती है। 1 लाख रुपए तक की राशि इनको देने का प्रावधान है। इस वर्ष हमने ये टारगेट 149 हेक्टेयर पर करने का हमारा लक्ष्य है। और इसमें लगभग टोटल जो महिला मंडल या ग्रुप्स हैं वो 17 महिला मंडल हैं, 6 युवक मंडल हैं और 5 SHGs को इन्वॉल्व किया गया है। और ये इस बार चारों विधानसभा क्षेत्र नगरोटा, कांगड़ा, अपना शाहपुर और धर्मशाला में ये की जाएगी। और इसमें जो पौधे हम रोपित करते हैं वो हरड़ बेड़ा आंवला, फ्रूट बेरिंग स्पीशीज़ और जो मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड हमारे पौधे होते हैं उनको इसमें रोपित किया जाता है। पिछले वर्ष भी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इस बार भी हमें उम्मीद है कि लोग इसमें लगभग 3,000 महिलाओं का इसमें सम्मिलित होने का जो आंकलन है वो हमने किया है और बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा भी लेते हैं। और इसकी सक्सेस को और बढ़ाने के लिए मेरा अनुरोध भी है उन लोगों से कि वो आएँ और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हरियाली से समृद्धि की ओर हिमाचल का कदम 2030 तक प्रदेश के वन आवरण को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य। पौधारोपण और पौधों के संभाल के लिए 1.20 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता। जंगल केवल प्रकृति की धरोहर नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा और समृद्धि की नींव भी है। इसी सोच को साकार करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना आरंभ की है। ये योजना केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि जन भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को एक सूत्र में पिरोने का सशक्त प्रयास है। हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वनों, झरनों, नदियों और पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। बदलते जलवायु परिदृश्य, बढ़ते तापमान और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के बीच में वन संरक्षण और उसका विस्तार समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐसी योजना तैयार की है जिसमें प्रकृति के संरक्षण के लिए और उसके साथ साथ ग्रामीणों के आर्थिक सशक्तिकरण को भी समान महत्व दिया गया है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी जन भागीदारी आधारित कार्य प्रणाली है। इस नवीन व्यवस्था में महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य पंजीकृत समुदाय आधारित संगठनों को सीधे इस अभियान से जोड़ा गया है। यह संगठन खाली एवं बंजर वन भूमि पर पौधारोपण करने के साथ साथ पौधों के संरक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। यह व्यवस्था न केवल पौधों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित कर रही है बल्कि स्थानीय समुदायों में वनों के प्रति अपनत्व और संरक्षण की भावना भी विकसित करेगी। योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। योजना के अंतर्गत पारिस्थितिकीय
आवश्यकता और उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक समुदाय आधारित संगठन को अधिकतम 5 हेक्टेयर तक खाली अथवा बंजर वन भूमि आवंटित की जा रही है। वन विभाग अपनी नर्सरियों से गुणवत्ता युक्त पौधों की उपलब्धता और सुनिश्चित कर रहा है। पौधारोपण और पौधों के रखरखाव के लिए 1.20 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र होने पर यह राशि अनुपातिक आधार पर भी की जाती है। इसके अतिरिक्त रोपे गए पौधे की सत्यापित जीवित प्रतिशतता के आधार पर 1.20 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इससे हजारों ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। और राजीव गांधी वन संवर्धन योजना केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है। ये योजना केवल वर्तमान को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन के दृष्टिगत अमल में लाई जा रही है। इसका उद्देश्य कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देना, जल संरक्षण को मजबूत करना, मृदापर्दन को रोकना और स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करना भी है। स्थानीय प्रजातियों की मजबूती मिलेगी और लोगों में। मेरा नाम अरुणा कुमारी है और हम ग्राम पंचायत कछियारी से हैं, ओम नमो नारायण ग्रुप से। तो हमने यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हैं, लेकिन पेड़ पौधों का जीवन तभी तक है जब तक यहाँ पे बाढ़ है। तो पहले तो हमने इसको संरक्षण के लिए यहाँ पर बाढ़ लगाई, सरकार की तरफ से यहाँ पर बाढ़ लगाई गई। और उसके बाद ये बाढ़ तो लगा दी गई, लेकिन यहाँ पे सांबर का बहुत प्रकोप था, जो जंगली जानवर होता है, और वो इन पेड़ पौधों को खा रहा था। तो उससे बचाने के लिए हमने पहले तो गाय का जो गोझरण होता है उसको लिया, उसका छिड़काव हम प्रतिदिन 2-3 बार करते थे हफ्ते में, जिससे कि उसकी स्मेल से वो पौधों को नहीं खाता था। फिर वो उससे बचाने के लिए हमने बार्बर की शॉप से बाल भी लाए, वो उन पौधों पर छिड़के ताकि उससे वो उन पौधों को न खाए। तो उस पौधों को बचाने के लिए हमने जी जान लगा दी है और अब ये पौधे 100% सुरक्षित है। भूमि को तैयार किया, बाड़बंदी की तथा स्थानीय प्रजातियों के 1600 से अधिक पौधे रोपित किए। इसके बाद उन्होंने नियमित रूप से पौधों की देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित किया। समुदाय की सदस्य बताती हैं कि जंगली जानवरों से पौधों की सुरक्षा के लिए उन्होंने पारंपरिक घरेलू उपायों का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया। उनके निरंतर प्रयासों का परिणाम यह है कि आज उनके द्वारा लगाए गए 1600 से अधिक पौधे सुरक्षित हैं और स्वस्थ रूप से विकसित हो रहे हैं। मंडलीय वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी पहल है। इस योजना का उद्देश्य वन संरक्षण और संवर्धन में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों, अन्य सामुदायिक संगठनों के माध्यम से वन क्षेत्रों में पौधारोपण कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक हिमाचल प्रदेश के वन आवरण को लगभग 28% से बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले वर्ष धर्मशाला वन मंडल के अंतर्गत लगभग 28 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया, जिसमें लगभग 22,000 पौधे लगाए गए। मेरा नाम मुनीश पांजलू है। मैं वन विभाग में डिप्टी रेंजर के पद पर कार्यरत हूँ। ये घुरकड़ी ब्लॉक है और ये हमारा फॉरेस्ट गार्ड है मिस्टर वरुण, ये वन मित्र है कविराज। तो सरकार की योजना के तहत, जैसे कि आपको पता है कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत यहाँ पर पौधारोपण का काम हुआ था। तो इस गांव में एक स्वयं सहायता समूह है जिसका नाम ओम नमो नारायण है। तो हमने उनसे बात करी कि हम यहाँ पे पौधारोपण लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने मंजूरी कर दी कि हाँ लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पे एरिया जो है ये पूरा लैंटाना से इन्फेस्टेड था। तो इन लेडीज़ ने, ग्रुप की लेडीज़ ने सारा ये लैंटाना रिमूव किया। उसके बाद इन्होंने पौधारोपण किया। इन्होंने सारा काम इन्होंने खुद करा है, फेंसिंग, ट्रेंच वर्क, पॉन्ड वर्क, सब कुछ इन्होंने करा है। तो सरकार की योजना थी तो उसके तहत अमल में लाई गई। जैसे कि इनको बताया गया, इन औरतों ने वैसे वैसे काम किया। इसके लिए सरकार की तरफ से 1,32,000 रुपये की जो राशि थी वो इनको दी गई है। इन्होंने फेंसिंग का काम, लैंटाना वर्क, ये सारा काम इन्होंने उसके तहत ही करा था। नमस्कार जी, मेरा नाम अरुणा कुमारी है और मैं ग्राम पंचायत कछियारी से हूँ।
और राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत यहाँ जो जंगल में काम लगा हुआ है, इसके तहत हमें सभी महिलाओं को यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है। और यहाँ पे हमने काफ़ी पेड़ लगाए हुए हैं, कम से कम 16,000 पेड़ हैं। और इन पेड़ों में सभी किस्म के पेड़ हैं। और इससे जंगल में जो पेड़ पौधे हैं, जैसे पहले लैंटाना था, उसको उखाड़ कर हमने, अब जंगल काफ़ी बढ़ गया है, तो इससे जंगल को बढ़ाने में मदद मिल रही है और पर्यावरण भी साफ हो रहा है। और जहाँ लैंटाना था, अब वहाँ घास है, जहाँ पशु के लिए हम घास वगैरह काट सकते हैं। लेकिन पहले यहाँ कुछ नहीं था, जो सिर्फ लैंटाना के पौधे थे, जिससे अब ये बिल्कुल साफ हो गया। और यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे लगे हैं जिससे हम फायदा भी ले सकते हैं और हमारे पर्यावरण भी साफ हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम शारदा देवी, मैं गांव कचियारी से हूँ। राजीव गांधी वंश योजना के जरिए ये काम जो लगा हुआ है, हमने सभी महिलाओं ने मिलजुल कर यहाँ पर काम किया है। बहुत पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, जैसे रीठा, हरड़ा, टाली। हम सभी यहाँ के देखभाल सभी महिला मिलजुल कर रही हैं। मेरा नाम पुष्पा जी है और हमने ये सारा काम किया है। और यहाँ पे रेंचे वगैरह, ये सारा बाड़ वगैरह वो सब कुछ लगाया है। और ये सारे पौधे, जामुन, सभी पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। और ये सारा काम किया है। यहाँ पे घास वगैरह भी है, वो हम काटते हैं, हमारे काम आता है सब कुछ। ये काम किया हमने भी। और मेरे ग्रुप का नाम ओम नमो नारायण सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम, और मेरा नाम आशा देवी है। और हम सभी महिलाएं मिलकर काम करती हैं। और हमारे यहाँ पर 1 साल हो गया, हमने प्लांटेशन का काम शुरू किया है, जिसमें हमने हरड़, पेड़ा, आंवला, कचनार, शहतूत, शीशम और शहतूत आदि के बहुत सारे प्लांट लगाए हैं, 2000 के लगभग। और ये हमारा मतलब सभी महिलाओं को हमें ये रोजगार मिला है। तो हम बड़े मेहनत से ये काम कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी कुछ काम ऐसे किए हैं, जो कि हमने रंचे बनाई हैं और उसको गड्ढे लगाकर हमने पौधे लगाए हैं। और इसकी देखभाल हम सभी महिलाएं करती हैं, इस ग्रुप की जितनी महिलाएं इस ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम अनीता कुमारी है। मैं ग्राम कचियारी ओम नमो नारायण ग्रुप की सचिव हूँ। और ये जो जंगल में जो काम लगा है ना पौधों का, राजीव गांधी वन योजना के तहत हमने यहाँ पे आंवला, रीठा, जामुन, शहतूत, फिर बांस इत्यादि, हरड़, भेड़ा, इस चीज़ के पौधे लगाए हैं हमने ग्रुप के तहत। हम इस ग्रुप में 10-12 लेडीज़ हैं। और इसी के तहत हमने यहाँ पे ये साथ में पूरे यहाँ पे प्लांटेशन का झाड़ियाँ वगैरह थी वो उखाड़ी। उसके बाद हमने यहाँ कंडा तार वगैरह लगवाया। इसी के तहत हमने तो बूटा कम से कम पौधा लगाया हमने ना। हाँ जी, हाँ जी। हम सभी ग्रुप की जितनी भी महिलाएं हैं ना, हम ही इनकी देखभाल करते हैं पौधों की।